तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति में जो भी हम 8.2 एनसीईआरटी का जो भी 10th क्लास का बुक है उसे सोल्व करने के लिए हमें डिग्री का मान याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम लोग याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। आज गजब से ट्रिक लेकर आए हैं जिससे कि आप डिग्री का मान कभी नहीं भूल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसे निकालने के लिए आप लोग ऐसे साइन एक तरफ लिख देना है, साइन कोस टेन जिसका भी मान निकालना है उसका, और ऊपर में आपको यहाँ पर मान पुट करना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, इस तरह से हम लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको करना क्या है, मतलब सारे में आपको 1 2 ऐसा करके लगातार नंबरिंग यहाँ से सेट करना, 0 1 2 3 4 यहाँ तक कर देना। उसके बाद आपको सारे के जितना भी नंबरिंग सेट किया है उसके नीचे बटा में हमको 4 लिखना होगा। सारे के बटा में 4 लिख देते हैं। उसके बाद हमको करना होगा, इसके लिए साइन का मान यहाँ से निकलेगा। दोस्तों क्या करना है, सबके रूट अंडर कर देना। ठीक है, यहाँ पर रूट अंडर करते हैं सबका, तो यहाँ पर करते हैं रूट अंडर, सब में रूट लगा देना है। तो सब में रूट लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जिस तरह से लगा रहे हैं उस तरह से आपको भी रूट लगा लेना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद हम किसी भी संख्या में जब जब जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो जीरो होता है, और जीरो को रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो जीरो होगा। मतलब क्या है, यहाँ पर मान निकल के आएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। अब यहाँ पर क्या है, तो 1/4, तो रूट में जब 1 को रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 ही निकलता है, और 4 को जब रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारा 2 निकलता है। तो यहाँ पर साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। 45 पर आते हैं तो यहाँ पर ये आपस में से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे 2। तो 1 का जब रूट से बाहर निकलते हैं तो 1 निकलता है, और जब रूट मतलब 2 का रूट नहीं निकलता है इसलिए रूट में रह जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आता है, तो क्या रूट 3 का सॉरी 3 का रूट निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये रूट 3 रह जाएगा ऊपर में। और 4 का रूट हम लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो इस तरह से निकल जाएगा। बाकी आगे हमारा है ये है 4/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1, तो इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो साइन का मान हम सारा का निकाल चुके हैं। कैसे ट्रिक से निकाले हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अब क्या करना है, कोस में क्या करना है, कोस को निकालने के लिए मान, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट वाला है, इसे हम उल्टे क्रम में लिखते जाते हैं। ये एक जब सबसे लास्ट में लिखा हो तो सबसे स्टार्टिंग में इसको 1 को लिख देंगे। उसके बाद कितना आता है, √3/2, तो √3/2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीच में जो बीच में रहेगा वो तो बीच में ही रह जाएगा, तो यहाँ पर बीच में ही रह गया। ठीक है, अब उसको हम उल्टे क्रम में लिखते जा रहे हैं, तो 1/2 उसके बाद आ जाएगा, इसके बाद 1/2 इसमें चला जाएगा, 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा। जो शुरू में है वो सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे शुरू में लिख देना। इसी क्रम में आपको उल्टे क्रम में लिख देना है। जैसे कि आपको कोस का मान निकल जाएगा, कोस 0 का मान 1, कोस 30 √3/2। ठीक है, कोस 45 1/√2, और साइन 45 का मान भी 1/√2। अब क्या है, कोस 60 का मान 1/2, और कोस 90 का मान 0 होता है। अब आते हैं tan को कैसे निकालना है। तो tan के निकालने के लिए एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो फार्मूला आप लोग को पता होगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। मतलब क्या होता है, साइन थीटा का जो मान रहता है और कोस थीटा का मान आपस में भाग करते हैं, tan थीटा का मान निकल जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर है, तो अगर tan थीटा का tan 0 का निकालना होगा तो साइन 0 का मान और कोस 0 का मान आपको पुट कर देना है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसी प्रकार कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जब 0 में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो क्या आता है, तो 0 आता है, इसलिए tan 0 का मान भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें आता है 30 डिग्री। tan 30 का मान कैसे निकालेंगे, तो उसी प्रकार कि यहाँ पर साइन 30 का मान कितना है, तो साइन 30 का मान है 1/2। ठीक है, 1/2, और कोस 30 का मान कितना है, √3/2। जो सबसे नीचे बटा रहता है वो कहाँ चला जाता है, सबसे ऊपर में चला जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हो, 1/2 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√3। ध्यान दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, tan 30 का मान 1/√3, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा tan 45, तो tan 45 की उसी तरह से साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख दिए। उसके बाद cos 45 का मान 1/√2। तो जब दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम जब है तो दोनों आपस में कट जाएगा। जब कट गया तो कितना आ जाएगा, tan 45 का मान 1, तो 1 हो गया tan 45 का मान। अब आते हैं tan 60 पर, तो tan 60 लिखने के लिए क्या करेंगे, आपस में दोनों को भाग करेंगे, तो ये नीचे से नीचे कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, √3 बचेगा, तो √3 इसका मान हो जाएगा। अभी आता है यहाँ पर tan
90 डिग्री, तो tan 90, तो यहाँ पर sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान क्या होता है, और cos 90 का मान 0 होता है। जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो ये संभव नहीं होता है, तो इसे हम अपरिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित। यहाँ दोस्तों इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। इसे हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं अपरिभाषित को। अब आते हैं हमारा अगला कोसेक। कोसेक का मान कैसे निकालना जो बताते हैं। कोसेक आप लोग को पता होगी, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। मतलब क्या होता है कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोस थीटा। तो सॉरी, साइन थीटा के जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर साइन का। तो जीरो को उल्टा करते हैं, तो जीरो को उल्टा कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जीरो के बटन कुछ नहीं तो एक, तो एक ऊपर जाएगा, तो ऊपर में एक जाएगा, जीरो नीचे आएगा। तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग दें तो फिर से क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। तो इसका भी मान क्या होता है, अपरिभाषित। अब हमारा नेक्स्ट है इसमें कि कोसेक 30 का मान कैसे निकाला। तो जो साइन 30 का मान है उसको जस्ट उल्टा कर देंगे, तो 1/2 का उल्टा करेंगे। ऐसे 1/2 का अगर उल्टा करना तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 बटा में नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 2। तो क्या आ जाएगा, कोसेक 30 का मान 2। उससे पर इससे भी उल्टा करते हैं, तो साइन 45 का मान यहाँ पर क्या दिया, वो 1/√2। तो यहाँ पर कोसेक इसका उल्टा जस्ट होता है, तो √2 आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, बटा में 1 आएगा तो 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब आगे हमारा था कोसेक 60 का। तो जब यहाँ पर देखते हैं हम, तो साइन 60 का मान था √3/2। तो इसका जस्ट उल्टा करना है, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम 1। तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 है और कोसेक 90 निकालना है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1/1, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब सेक आता है, तो सेक जस्ट उल्टा होता है कोस का। हम लोग को पता होगा फॉर्मूला है कि कोस थीटा और क्या होता है, 1/sec थीटा। तो जस्ट कोस का उल्टा कर देना है, तो 1 का उल्टा यहाँ पर इसका करना होगा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हमारा आता है यहाँ पर कि कोस 30 का मान कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी उल्टा कर देना है कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। वैसे ही इसको भी करेंगे, तो 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सिर्फ √2 होगा, क्योंकि 2 ऊपर √2 ऊपर जाएगा तो 1 नीचे आ जाएगा। अब इसमें आता है कोस 60, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, तो 2 होगा, क्योंकि 1 नीचे आएगा तो 1 लिखते नहीं है। अब जीरो को उल्टा करना है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा, जीरो का बटन कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 जाएगा ऊपर में और जीरो आ जाएगा नीचे में। जब किसी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे तो क्या देता है, अपरिभाषित। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब आते हैं हम कोट के तरफ। तो कोट थीटा बराबर हमको निकालना है, तो कोट tan के जस्ट उल्टा होता है, तो tan को उल्टा होता है, tan 0 का मान 0 है, तो 0 को फिर से उल्टा करेंगे, तो 0 को उल्टा कैसे करते हैं, 0/1, तो 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आएगा। तो जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं क्या होता है, तो अपरिभाषित आता है। तो अपरिभाषित इसका भी मान आ जाएगा। अब हमारा आता है कोट 30। तो कोट 30 किसका उल्टा होगा, तो tan 30 का उल्टा होगा, क्योंकि कोट जो होता है वो इन्वर्स होता है किसका, tan का जस्ट उल्टा होता है। जो tan का मान है उसको उल्टा कर देंगे, कोट का मान निकल जाएगा। तो tan का मान है 1/√3 30 का, तो इसका क्या आ जाएगा, √3 और बटा में 1 नहीं लिखते हैं। अब आता है हमारा कोट 45। तो कोट 45, tan 45 का मान 1 है और 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब हमारा था tan 60। तो tan 60 का मान दिया वो √3 है, tan 60 का मान, तो √3 के बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 जाएगा ऊपर में और √3 कहाँ आ जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे में। इसलिए क्या इसका मान होगा, 1/√3, क्योंकि √3 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। अब हमारा निकालना होता है यहाँ पर कोट 90। तो tan 90 का मान क्या है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित को क्या लिख देते हैं हम, 1/0। तो इसका उल्टा जब करेंगे तो 0/1, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, इसलिए अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है, 0। तो आई होप कि आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना होता है। जब भी आप अगर भूल जाओ डिग्री के मान, अगर एग्जाम में बाई चांस भूल जाते हो तो आप इस तरह से एक चार्ट बना लीजिएगा और आपको सारा डिग्री का मान आप इस तरह से लिख सकते हैं। और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको डिग्री पर बेस्ड होते हैं। जो आप लोग अगर डिग्री का मान नहीं याद रहेगा तो आप उससे हल नहीं कर सकते। तो इसे आप लोग याद हो गया होगा। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े थे, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से ट्रिक वाला वीडियो इस पर आते रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।